मेरे बच्चों आज इस सेशन में हम लोग जीपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, तो ध्यान से देखना और समझना। देखो क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ थर्ड एंड एथ टर्म ऑफ ए जीपी इज 243, इफ द फोर्थ टर्म इज 3 फाइंड इट्स सेवन टर्म। सो बच्चों क्वेश्चन में बोल रहा है कि किसी जीपी के थर्ड टर्म और एथ टर्म का प्रोडक्ट 243 है और उसका फोर्थ टर्म 3 है, तो सेवन टर्म क्या होगा हम लोग को बताना है। तो हम लोग यहाँ मान लेंगे कि लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड आर बी द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी। ए फर्स्ट टर्म है और आर कॉमन रेशियो है जीपी का। अब देखो यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में, गिवन द प्रोडक्ट ऑफ थर्ड टर्म एंड एथ टर्म इज 243। सो बच्चों थर्ड टर्म क्या होता है? थर्ड टर्म होता है ए आर स्क्वायर। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? एथ टर्म के साथ, मतलब ए आर का पावर 7। तो हम लोग को कितना मिलेगा? हम लोग को मिलेगा 243। तो इसको सॉल्व करके हम लोग को यहाँ मिलेगा ए स्क्वायर इंटू आर का पावर 9 इज इक्वल टू 243। अब इसको बोल दो इक्वेशन 1। देखो फिर यहाँ दिया हुआ है फोर्थ टर्म कितना है? 3 है, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे ऑल्सो गिवन ए आर क्यूब, ठीक है बच्चों। फोर्थ टर्म है ए आर क्यूब, किसके बराबर होगा? ये 3 के बराबर होगा। इसको बोलते हैं हम लोग इक्वेशन 2। बट यहाँ पे देखो क्या है बच्चों 1 में, यहाँ पे ए स्क्वायर इंटू आर का पावर 9 और यहाँ क्या है? ए इंटू आर का पावर 3, ठीक है। तो हम लोग स्क्वायरिंग कर ले बोथ साइड 2 का, तो हम लोग को ए स्क्वायर मिल जाएगा। तो फिर वहाँ से बच्चों हम लोग आर निकाल सकते हैं अपना। सो यहाँ पे लिखो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ऑफ 1, वी गेट ए स्क्वायर इंटू आर का पावर 6 इज इक्वल टू 9 एंड दिस इज इक्वेशन 3। इसको हम लोग बोल देते हैं इक्वेशन 3, ठीक है। तो अब बच्चों 1 को अगर 3 से डिवाइड करें तो ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और आर हम लोग को मिल जाएगा। सो डिवाइडिंग 1 बाई 3 वी गेट, तो यहाँ से हम लोग को मिलेगा ए स्क्वायर आर का पावर 9 अपॉन ए स्क्वायर आर का पावर 6 इज इक्वल टू 243 डिवाइडेड बाई 9। सो ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा बच्चों आर क्यूब इज इक्वल टू 27। सो यहाँ से आर का वैल्यू हम लोग को मिलेगा 3। सो आर हम लोग को मिल गया, राइट बच्चों, आर हम लोग को मिल गया। देखो निकालना क्या है हम लोग को? 7 टर्म, मतलब ए आर का पावर 6। तो आर तो हम लोग को मिल गया, यहाँ से ए निकालना है। अब तो ए निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? आर का वैल्यू इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, राइट बच्चों, क्योंकि छोटा है तो थोड़ा सा। तो यहाँ लिखो सब्स्टिट्यूटिंग आर इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2 वी गेट, क्या मिलेगा हम लोग को बच्चों? देखो यहाँ पे ए निकालना है, आर हम लोग को मिल चुका है 3, सो यहाँ हो जाएगा 3 का क्यूब, दिस इज इक्वल टू 3। सो ए इज इक्वल टू 3 अपॉन 27 इज इक्वल टू 1 अपॉन 9। तो ये हम लोग को मिल गया यहाँ से। अब ए भी हम लोग के पास में है, आर भी हम लोग के पास में है। सो सेवेंथ टर्म ऑफ द जीपी इज इक्वल टू ए आर 6। सो ए कितना है बच्चों? ए है 1 अपॉन 9, आर कितना है 3, सो 3 का पावर 6 हो जाएगा यहाँ पे। सो दिस इज 3 का पावर 6 माइनस 2। देखो 3 स्क्वायर ऊपर जाएगा तो इससे माइनस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3 का पावर 4 एंड दिस इज इक्वल टू 81। सो 81 इज द आंसर। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बच्चों क्वेश्चन लगभग ऐसा ही आता है एग्जाम में। तो हम लोग करते हैं चलो अपना सेकंड क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन विद फोर्थ टर्म इज इक्वल टू 54 एंड सेवन टर्म इज इक्वल टू 1458। सो यहाँ भी हम लोग मान लेंगे कि लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड आर बी द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी, राइट। ए फर्स्ट टर्म है और आर कॉमन रेशियो है जीपी का। अब यहाँ दिया हुआ है गिवन फोर्थ टर्म, मतलब ए आर क्यूब इज इक्वल टू 54। अब इसको इक्वेशन 1 बोल दो। एंड सेवन टर्म मतलब ए आर का पावर 6 इज इक्वल टू दिया है 1458, राइट बच्चों, इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। अब हम लोग को जीपी फॉर्म करने के लिए क्या चाहिए? ए चाहिए और आर चाहिए। वो कैसे मिलेगा बच्चों? वो मिलेगा हम लोग को 2 को 1 से डिवाइड करके, राइट। सो डिवाइडिंग 2 बाई 1 वी गेट, हम लोग को मिलेगा बच्चों ए आर का पावर 6 अपॉन ए आर क्यूब इज इक्वल टू 1458 डिवाइडेड बाई 54। सो देखो ए कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा आर का पावर 3 मतलब आर क्यूब एंड दिस इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 2 से काटेंगे तो 7 2 9 और नीचे में होगा बच्चों 27। सो आर हम लोग को मिलेगा 9 अपॉन 3 मतलब 3, राइट बच्चों। तो आर का वैल्यू हम लोग को मिल गया 3। अब हम लोग ए निकाल लेंगे बच्चों, इन दोनों में से किसी में भी आर का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। ए मिल जाएगा हम लोगों को। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव, देखो ए निकालना है, आर पता है हम लोग को 3 है, सो 3 का क्यूब, ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू 54। सो ए हो जाएगा 54 डिवाइडेड बाई 27 इज इक्वल टू 2।
ए भी मिल गया हम लोग को बच्चों यहाँ पे, ए का वैल्यू 2 और आर का वैल्यू 3। अब हम लोग को जीपी फॉर्म करना है, तो बच्चों जीपी जो हम लोग को चाहिए, ठीक है, उसका फर्स्ट टर्म तो हम लोग को पता है 2 है, सो फर्स्ट टर्म ऑफ द रिक्वायर्ड जीपी इज इक्वल टू 2। वैसे सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, सेकंड टर्म ऑफ द जीपी इज ए इंटू आर। तो ए का वैल्यू कितना है बच्चों यहाँ पे 2 है और आर है 3, सो सेकंड टर्म हो जाएगा 6। थर्ड टर्म इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर, मतलब 2 इंटू 3 का स्क्वायर, मतलब 2 इंटू 9 इज इक्वल टू 18 एंड सो ऑन। तो इस तरह से हम लोग अपना जीपी फॉर्म कर सकते हैं। सो रिक्वायर्ड जीपी जो हम लोग को चाहिए था वो क्या है बच्चों, इज इक्वल टू पहला टर्म 2, फिर 6, फिर 18 डॉट डॉट डॉट। ठीक है बच्चों, तो आज इस सेशन में हम लोग 2 क्वेश्चन किए बच्चों, ठीक है। सेशन हम लोग का शॉर्ट ही होगा, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ऐसा है तो बच्चों लाइक एंड शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच।